देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे ये दूर संचार के लिए और दूसरा लैब असिस्टेंट के लिए मैथ्स का एक टॉपिक उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर नहीं, टॉपिक उठा रहा हूँ। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये एएसओ में नहीं है, ठीक है, और दोनों में होगा ये, दूर संचार में भी। और ये लिखा है यहाँ पे, देखिए हम टॉपिक अलजेब्रा का उठा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इस टॉपिक को कर रहे हैं पहले, अलजेब्रा। इसके अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगला बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें सिंपल एप्लीकेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़, सम ऑफ एंड टर्म, ये वाले टॉपिक को कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ऐप का भी लिंक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ये ऐप का लिंक है। आप ऐप में जाके कोर्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स आपको कराया जाएगा। ठीक, ये कोर्स में चला रखा है मैंने, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इसको। ठीक है सर, तो आइए हम परम्यूटेशन उठाते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन है पहला टॉपिक, उसी को करते हैं। उसमें सबसे पहला नोटेशन है फैक्टोरियल। क्या चीज़ है सर? फैक्टोरियल को समझते हैं हम, फैक्टोरियल क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल मतलब n नंबर्स है ना, 1 से लेके n तक, उनके प्रोडक्ट को फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एन सॉन, n नंबर्स थे। तो n फैक्टोरियल नोटेशन को या तो इस तरीके से नोट करते हैं या n फैक्टोरियल इस तरीके से लिखते हैं, एक ही बात है। तो जो इसकी वैल्यू होती है सर, इनका प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, इंटू 6 अप टू एन सॉन इंटू n लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, अगर ये n है तो इससे पहले वाला नंबर क्या रहा होगा? n-1 रहा होगा इनटू में। इससे आगे क्या रहा होगा? ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ आपको। इससे आगे क्या रहा होगा? n-2 रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप समझे तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आसान कैसे होगा? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को आपसे लिखने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे लिखेंगे। अब इससे पहले क्या है? ये है। अगर मैं इस पूरे को ये रहन देता हूँ और ये 5 को हटा देता हूँ तो ये 1 से लेके 4 तक को क्या कहोगे आप? 4 फैक्टोरियल इंटू 5। तो इसका मतलब आप इस पूरे को क्या लिख रहे हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर आप 5 फैक्टोरियल को लिख पा रहे हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आप देखेंगे कि ये जो n फैक्टोरियल है, इसी n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। या फिर इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, इसी टर्म को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये तो ऐसे ही रहेंगे दो नंबर। इसको लिख दो आप, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सर क्या इसी प्रकार इस वाले टर्म को आप n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो इसका मतलब ये आगे सिंप्लीफाई करने में यूज़ होगा। ठीक है, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब मैं एक आध एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ इसमें। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो देखिएगा, जैसे मैं कहूँ आपसे कि सर आप बताइए कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप देख रहे होंगे 20 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 19, यहाँ से देखो ये 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना है? 18 फैक्टोरियल तो है ही है। तो ये और ये कट जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा कितना? 380। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 380 हो जाएगी। 380 हो जाएगी किसकी वैल्यू? जो हमसे पूछा गया था। ठीक है,
ज़रा सा और मैं आपको बताता हूँ, यदि मेरे पास क्या पूछे, वो अगला क्वेश्चन पूछे 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू पूछे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आप बताइए। 10 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं आप, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, उल्टे फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार मैं ये लिख रहा हूँ 10 इंटू 9 इंटू, बताइए 8 इंटू 7 इंटू, आगे 6 से लेके 1 तक होंगे उसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताया ना यहाँ से। और नीचे ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 6 फैक्टोरियल, और इसको पूरा ब्रेक कर देता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। 4 से ये 2 टाइम कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 टाइम कटेगा, तो आपके पास 10 इंटू 3 इन 10 इंटू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 3 इंटू, और कौन बचा यहाँ पे 7 ना, 7 है ना, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई है 210 आएगी शायद मेरे ख्याल से ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है, इसको परम्यूटेशन को सिंप्लीफाई करने का, सॉरी परम्यूटेशन जो कहता हूँ, फैक्टोरियल नोटेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मुझे दिया है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 दिया है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। तो सर ध्यान दीजिए, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ से लेके 5 तक के जो नंबर है उनका प्रोडक्ट, इंटू यहाँ से आगे तो यही है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 तक तो है ही है। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 5 तक के नंबर को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 तक के नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया 10 फैक्टोरियल। अब 1 से लेके लगातार 10 नंबर का, 10 तक के नंबर का प्रोडक्ट है 10 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ जाएगा सर 5 फैक्टोरियल। तो इसको रिप्रेजेंट करना था मुझे फैक्टोरियल नोटेशन में, तो मैंने फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिया, ये इस तरीके से निकल आएगा। एक चीज़ और बताते हैं आपको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ज़रा गौर से देखना आप। ये तो हमने बेसिक चीज़ सीखा कि ये फैक्टोरियल नोटेशन को किस तरीके से आप लिखते हैं, तो ये फैक्टोरियल नोटेशन को लिखने का एक तरीका था। फैक्टोरियल नोटेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का एक तरीका था। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे, जी अगर मैं बात करूं, जी आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, मान लेते हैं आपको दिया है 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, और कहा जाए इन तीनों का एलसीएम निकालो, मतलब एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल कॉमा 5 फैक्टोरियल कॉमा 6 फैक्टोरियल निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम ऑफ जो बड़े फैक्टर हैं वो रहने ही चाहिए, इसको कितना लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही रहेगा। 5 फैक्टोरियल को हम कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इसमें भी आएगा। और कितना लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तीनों में आ रहा है क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर है वहाँ पे वो आएगा ही आएगा। तो सर जो एलसीएम होता है 4 फैक्टोरियल कॉमन वाला तो आएगा ही आएगा, इंटू जो बचे हैं, अन्य जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। तो ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 6 जो बचे हैं वो भी आते हैं ना, एलसीएम निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। तो 6, 5 और 4 फैक्टोरियल, उसको टोटल को क्या लिख सकते हैं आप 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब इन तीनों का कंजुगेटिव नंबर्स थे, उनका जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ख़त्म कहानी। इतना आप ध्यान दो, कैसे निकाला हमने निकाल के भी आपको समझा दिया, इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको इससे आगे की कहानी। इसमें एक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप की, इफ़, ध्यान से देखिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। इफ़ 1/9 फैक्टोरियल प्लस
1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, ठीक है। देन फाइंड x कहेगा आपसे, फाइंड x निकालना है आपको। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे कि 1/9 फैक्टोरियल तो ठीक है सर, यहाँ पे भी आएगा 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख रहे हैं अभी ऊपर बताया था। और यहाँ पे भी आएगा आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल तो तीनों में आएगा। तो अब आप ध्यान देंगे कि पहले वाले टर्म में से 1/9 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 1/10, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल किया जा सकता है, तो जब 9 फैक्टोरियल को आप हटाओगे, यहाँ ला के डिवाइड करके करोगे मतलब, तो आप पाओगे इसको बाद में करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल को बाद में देखेंगे, हम पहले ये देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, इसको बाद में देखा जाएगा, पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए सर, तो ये आप x फैक्टोरियल की वैल्यू कितना निकाले हैं, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 1 11/10 इज इक्वल टू x अपॉन कितना 11 इंटू 10 आया, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 121 आ जाएगी सर, x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 121 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 121 करके, ठीक। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, देखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन की कहानी हम समझ रहे हैं, तो इसी में एक और क्वेश्चन अगर हम लें, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ सर मैं, क्वेश्चन बाद में जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो मतलब जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम इसमें लेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, देखिएगा। तो देखिए सर, अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड n हमें फाइंड करना है। इफ n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, यदि ऐसा है तो आपको निकालना है, ठीक है। पहले इसी को ले लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब इसको फाइंड करने के लिए सर ध्यान दीजिएगा, क्या इससे n + 2 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है, नहीं। क्या इससे n फैक्टोरियल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे, n + 2 एक कम करता हुआ खुलेगा ना वो, n + 2 फिर कितना आएगा, n + 1, फिर जैसे ही एक कम होगा तो वो n फैक्टोरियल हमें वैल्यू दे देगा, बराबर कितना आएगा 2550 इंटू n फैक्टोरियल। अब आप n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से काट के आप प्राप्त कर चुके हैं n इंटू n + 1 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं n + 1 इंटू n + 2, n + 2 इज इक्वल टू 2550, इसको कितना लिखते हैं 51 इंटू 50। एक तो तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, दूसरा आप जानते हैं इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो n + 1 इंटू n + 2 का मान ये है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आप पा रहे हैं n प्लस, इसको अगर आप 250 को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ा ना हमने, दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि n + 2 जो है आपके पास वो किसके बराबर है, 51 के बराबर, और n + 1 जो है आपके 50 के बराबर है। तो अब आप यहाँ से दोनों से n की वैल्यू निकाल के देखिए, एक ही आएगी ना, देखो n की वैल्यू यहाँ से भी और यहाँ से भी 49 आ जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी है 49, तो यही तो कह रहा था n की वैल्यू निकालो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 49 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी टाइप का, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है n + 1 फैक्टोरियल
n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, 12 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है सर। अब यहाँ पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, n माइनस 1 तक जा सकता हूँ। कैसे? n प्लस 1 एक खुलेगा, फिर एक कम n फैक्टोरियल n खुलेगा, फिर एक कम n माइनस 1 फैक्टोरियल खुलेगा, बराबर कितना आया 12 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये कट गए तो आप देख रहे हैं क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो आप कंपेयर जब कराते हैं तो आप पाते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3 आ जाएगी। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि साहब बताइए LCM ऑफ 6 फैक्टोरियल कॉमा 7 फैक्टोरियल कॉमा 8 फैक्टोरियल कितना होगा। ठीक है, इनका LCM कितना होगा। तो अब आपको अभी मैंने बता रखा ऊपर, जब भी आप कंजुगेटिव नंबर्स का वो निकालेंगे, क्या LCM निकालेंगे, तो जो बड़ा नंबर आएगा फैक्टोरियल नोटेशन में वही आंसर हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल को खोलो तो कितना आएगा, 8 इंटू कितना 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं, 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जानते हैं आप ना। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लो, चलो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तो जानते ही हैं, अभी ऊपर भी निकाली थी हमने, 720 आएगी शायद। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 आएगी। तो 720 को, सॉरी यहाँ पे तो ये आपके पास 7 फैक्टोरियल आ गया ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगी सर। कंजुगेटिव नंबर हैं तो 6 फैक्टोरियल कॉमन फैक्टर इसमें से आपने बाहर निकाल लिया। तो ये सॉरी इसको देखो, ये तो प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ से आपने 6 फैक्टोरियल लिखा कॉमा 56 ना। तो जब इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो आपके पास ये कितना आएगा, ठीक तो है। फिर ये 8 सबसे बड़ा नंबर 8 फैक्टोरियल तो है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर तो 8 फैक्टोरियल ही आएगा। इसको कंप्यूट करके देख लो आप, जो भी आएगा आंसर 8 फैक्टोरियल ही आना है ना। 8 फैक्टोरियल को कंप्यूट कर लो। अब कंप्यूट करना आपको समझा दिया मैंने, कैसे निकालना है वो आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि आपका LCM कितना है। बहरहाल कंजुगेटिव नंबर जैसे ही आपको दिखे तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर फैक्टोरियल नोटेशन में है वही LCM में लिखा जाएगा। वही क्या है, LCM में आपका वही नंबर लिखा जाएगा। ठीक है सर, तो आगे देखते हैं सर। देखिए आगे की कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया 1/, इसी टाइप का लेता हूँ मैं, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। अभी हमने 11 फैक्टोरियल वाला लिया था, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं x/10 फैक्टोरियल, NCERT के क्वेश्चन है, बराबर 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको सॉल्व करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सर 1/4 फैक्टोरियल तो दोनों जगह मिलेगा आपको, तो यहाँ बचेगा 1/1 प्लस 5 फैक्टोरियल, और वहाँ राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x/6 इंटू 5, सॉरी 5 फैक्टोरियल क्यों बचेगा, 5 इंटू 5 बचेगा ना खाली। 6 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6/5 इज इक्वल टू x/6 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 36। आप देख के ही अंदाज़ा लगा लेंगे, जो ये सबसे बड़ा नंबर है ना, ये जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, अब इसी से आपको ये देखो, इसमें आंसर कितना आएगा, देखते ही आप सीधे बता दोगे कितना आएगा। 10 इंटू 10 बराबर 100। कैसे प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो x/, आपने इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 8, तो इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखा, और राइट हैंड साइड में गए 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/9 बचेगा ना। 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 10 इंटू 9 दिस इज इक्व टू 10 अपॉन 9, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्व टू कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो आप जब भी ये कॉन्जुगेटिव फॉर्म में दिया है ये वाला फॉर्मेट, तो आपसे अगर आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। हाँ, मेथड भी मैंने बता दिया आपको और एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो भी हमने समझा दिया। तो ये बेसिक टर्म मैंने आपको इस लेक्चर में आपको समझाई। क्या बेसिक टर्म मतलब किसकी? परम्यूटेशन के लिए स्टार्टिंग फैक्टोरियल नोटेशन को समझा हमने। इसमें फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो समझा। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे आगे काउंटिंग के प्रिंसिपल क्या क्या हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें इतना ही करते हैं। इससे अगले लेक्चर में काउंटिंग प्रिंसिपल देखेंगे हम।